हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस। जैसे कि हमें पता है कि इन्फेक्शन की प्रिवेंशन या उसका कंट्रोल जो है बहुत चैलेंजिंग होता है मोस्टली जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो वो कहीं ना कहीं से तो इन्फेक्शन कैच कर ही सकता है। और हमें कई बार नहीं भी पता होता कि इसको अगर कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है तो क्या पता वो कैच कर ले। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और ध्यान लेके ये चीज़ करनी होती है। जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्किन पे, स्किन जो सरफेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रैक्ट होती है जीआई ट्रैक्ट वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ईज़िली इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना जो है ईज़ी नहीं होता है। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं कॉज़ कर पाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के अंदर चले गए और पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है तो इन केस वो क्या है, इन्फेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा स्टमक होता है, हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है, वहाँ पे एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सेम वही चीज़ होती है कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। उसके बाद हाई टिप देख लेते हैं हम। कुछ जो हमारी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जेसीआई है, उसने 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स दिए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो कम हो सकता है। सबसे पहले होता है कि पेशेंट को अच्छे से करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि क्या ये वही पेशेंट है जिसको हमें ट्रीट करना है। उसके बाद जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको हमें इफेक्टिव बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छे हम जो है उनसे बात कर पाएँ और जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। उसके बाद हमें जो भी सेफ्टी मेडिकेशंस होती हैं, हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए उनको देने के लिए। उसके बाद हमें इंश्योर करना चाहिए कि करेक्ट साइट है, करेक्ट प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट क्या है, पेशेंट की सर्जरी हो जाए, ये इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है उसको हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद हमें रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल, यानी कि पेशेंट कहीं गिर के चोट ना खा ले, वो गिर ना जाए कहीं पे, उस चीज़ से भी हमें उसको उस रिस्क को भी हमें कम करना है। तो ये सारे जो 6 गोल्स हैं इनमें से जो गोल नंबर 5 है वही एक अकेला ऐसा है जो हेल्प करता है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस हैं वो ना हो, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए।